थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करते हैं IPv4 एड्रेसेस में। अब हम अपने एड्रेसेस वापस इस ढंग से सेट कर देंगे जो हमने ओरिजिनल सोच रखा है। तो अब और चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि अब बेनिफिट क्या है नेटवर्किंग का, वो देखना चाहते हैं। तो हमारे केस में हम क्या करते हैं, वापस हमारे सिस्टम पे जाते हैं, यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़, वापस जो हमारा जो सिस्टम है 1.10 कर देते हैं, जो हमने ओरिजिनल मास्क सोचा हुआ था वही कर देते हैं, वापस ओके कर देते हैं। यही काम मैं XP20 में जाके भी वापस कर देता हूँ। यहाँ पे जो मास्क है वापस वो कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे फिर मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ CLS से। अब हम फिर पिंग करके देखते हैं, और पिंग को भी थोड़ा सा समझें। 172.24.2.20 क्या वापस नेटवर्किंग में आ गए? ठीक है, ध्यान रखना पिंग के केस में हम क्या कर रहे हैं, 4 पैकेट भेज रहे हैं, 4 में से 4 पैकेट क्या आगे वापस आ गए, लॉस है नहीं है। इसको समझाने के लिए हम लेके चलते हैं कि भाई मैं सपोज मेरे पास यहाँ पे 4 पर्सन्स हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई मोगा से आपने क्या करना है, लुधियाने जाके आपने 1.5 घंटे 90 मिनट के अंदर अंदर के आ जाना है, आपने वापस आ जाना है। मैं उसको 4 दिनों को वहाँ भेज देता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि भाई वो 60 मिनट 90 मिनट में वो जाके क्या है वापस आ गए हैं, चारों के चारों वापस आ गए हैं। इसका मीनिंग सारा कुछ रास्ता वगैरह सारा कुछ ठीक है। अब फिर मैं देखता हूँ कि दूसरे केस में ऑब्जर्व करता हूँ कि भी 4 में से जो गए थे पर्सन उसमें से 2 ही वापस आए हैं। ठीक है, इसका मीनिंग नेटवर्किंग में गड़बड़ है। अगर 4 में से 4 ही वापस नहीं आते तो मीन बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। ठीक है, जहाँ फिर वो वापस तो आते हैं 90 मिनट नहीं 8-9 दिनों बाद वापस आते हैं, नहीं वो भी यूजलेस है। तो यहाँ पे भी जब एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम पिंग करते हैं तो वो 4 पैकेट भेजता है, और उन पैकेट को कितनी देर में वापस आना होता है, टाइम टू लिव 128 मिलीसेकंड के अंदर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई वो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी देर में वापस आ रहे हैं, 1 मिलीसेकंड के। इसका मीनिंग 4 के 4 पैकेट भेजे थे वो वापस आ गए, जितना हमने टाइम बताया था उससे भी फास्ट आ गए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल है 90 मिनट में मैंने कहा था, वो मैं देखता हूँ कि वो तो 10 मिनट बाद ही वापस आ गए। इसका मीनिंग पता नहीं क्या चीज़ लेके गए, इतनी फास्ट सुपर फास्ट एक्सट्रीमली। दैट मीन अगर आपको जितना आपने टाइम डिफाइन है, जितना ये कम टाइम में वापस आ जाएंगे उतना ही इसका मीनिंग नेटवर्किंग आपकी बड़ी परफेक्ट हुई हुई है। तो ये दूसरी चीज़ हम एक चीज़ और देखना चाहते हैं, पिंग। हमने नाम क्या रखा था, क्या हम नाम से पिंग कर सकते हैं? तो भाई नाम से भी पिंग कर सकते हैं। जब आप नेट पे www.google.com करते हो तो भाई आप IP एड्रेसेस थोड़ी देते हो, आप तो नाम लिखते हो। इसी तरह हम नाम से भी कर सकते हैं। हम इसके बिहाइंड द सीन भी प्रिंसिपल देखेंगे कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है ये कि नाम से पिंग करने से। पर जो असली चीज़ जो हम डिस्कस करना चाहते हैं भी, हमने ये नेटवर्किंग की किस लिए है, तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे C ड्राइव पे आता हूँ, एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। फ़ोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ सॉफ्टवेयर रख देता हूँ, उसके अंदर कोई भी एक फ़ाइल बना देता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हेलो नाम की फ़ाइल लिख देता हूँ। तो हम क्या देते हैं, हेलो, कुछ भी लिख सकते थे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि बहुत क्रिटिकल फोल्डर है, तो ये फोल्डर किसको अवेलेबल हो, XP20 को अवेलेबल हो। तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ शेयरिंग मीन हम शेयर करना चाहते हैं, तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, डू नॉट शेयर की जगह हमने क्या कर देना, शेयर। तो इसको जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाथ लिखा आ गया।
मीन अब ये फोल्डर हम देखना चाहते हैं कि 20 पे अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माई नेटवर्क पॉलिसी पे अब राइट क्लिक नहीं करना, आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, व्यू वर्क ग्रुप कंप्यूटर्स। अब जैसे आप व्यू वर्क ग्रुप कंप्यूटर करोगे आपको C10 नज़र आ जाएगा और C20 तो अपना ही सिस्टम है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉफ्टवेयर फोल्डर आ गया। तो मीन जो नेटवर्किंग का पहला फंडामेंटल क्या होता है, आपने रिसोर्सेज शेयर करने। तो हमारे केस में हमने क्या कर दिए हैं, रिसोर्सेज वगैरह प्रॉपरली हमारे ये चल रहे हैं, मिल रहे हैं हमें। मतलब है कि यहाँ से बैठ के हमने उसको क्या कर लिया, फोल्डर को हमने असेस कर लिया। एक चीज़ और हम नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं ताकि हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं। अब ध्यान रखना, मैं XP20 पे आता हूँ। XP20 पे आकर एक काम करता हूँ, प्रॉपर्टीज, लोकल, हम इसको राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसका एड्रेस भी, अब ध्यान रखो मैंने इसका एड्रेस वही कर दिया जो XP10 का है। अब इसको इमेजिन करो कि जो मेरा फ़ोन नंबर है वही आपका है, तो भाई जो गालियाँ मेरे को पढ़नी है वो आपको पढ़ जाएंगी। जहाँ उल्टा भी हो सकता है, मीन वहाँ तो हम करके नहीं देख सकते कि दो जिनों का फ़ोन नंबर सेम हो जाएगा तो क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने दो सिस्टम्स का क्या कर दिया, IP एड्रेस सेम कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द स्टैटिक IP एड्रेस जो कन्फिगर्ड है क्या वो ऑलरेडी यूज़ में है प्लीज़। तो ये एरर मैसेज दे देगा। और क्या यहाँ पे भी एरर आएगी, ऐसे भी अगर दो जिनों का फ़ोन नंबर, अगर मेरा फ़ोन नंबर आपका भी हो गया तो भी केले में कोई थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, आपको भी तो होगी डिस्टर्बेंस। तो सेम वे इसका मीनिंग, इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि भी आपने जो है IP एड्रेसेस हैं वो आपके डिफरेंट होने चाहिए। अगर तो वही हमारी जो कंडीशन थी कि IP एड्रेसेस हमेशा क्या होने चाहिए, जैसे हमारे फ़ोन नंबर यूनिक होने चाहिए वैसे हमारे IP एड्रेसेस भी क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो हमने वापस उसको चेंज कर दिया। तो ये जो हमने कुछ फंडामेंटल्स वगैरह डिस्कस करना चाहते थे वो किए हैं कि ये IP एड्रेसेस वगैरह हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, पैकेट ट्रेसर्स में भी करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा और कुछ स्लाइड्स देखेंगे जिसमें हम थोड़ा सा और इसमें डीप जाने की कोशिश करेंगे IP एड्रेस में। और धीरे धीरे हम काफ़ी वीडियोस बनाएंगे जिसमें क्या है कि धीरे धीरे एडवांस कंसेप्ट डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग में। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आपने लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं अपना काफ़ी टाइम इसमें स्पेंड कर रहा हूँ। तो आपने अगर इवन नहीं पसंद है तब आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को हमेशा मैं चाहता होता हूँ कि करेक्ट फीडबैक मिले, क्योंकि टीचर को अगर करेक्ट फीडबैक नहीं मिलेगी तो वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं इस मामले में नहीं डरता हूँ कि मेरा कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है कि ठीक है, प्रेज़, हाँ प्रेज़ सबको अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है, ठीक है, पर मैं क्रिटिसिज्म को भी उतना ही स्पॉटली मैनर में लेता हूँ कि मैं जो भी आजकल हूँ, मैं जो भी मेरी नॉलेज है वो मेरे स्टूडेंट्स के कारण ही है, जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग की है, उन्होंने अगर मेरे पास कुछ था, कमियाँ पेशियाँ थी, उसको मेरे को बताया। तो प्लीज़ आप उस हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक या डिसलाइक जो भी आप करना चाहते हो वीडियोज़ को उसको करें।